अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बीएससी में मैं तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरलैंड के वीज़ा के हवाले से कि पाकिस्तान में रहते हुए आयरलैंड का वीज़ा किस तरह हासिल किया जाता है और क्या वाकई जो पाकिस्तानी आयरलैंड के अंदर रह रहे हैं और वो 5 से 7 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं, और अगर हम आयरलैंड के लिए पाकिस्तान में रहते हुए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें कितनी इसकी जो एम्बेसी फीस होगी वो देना होगी, और क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या हमारे पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी बिना के ऊपर हम आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो मुकम्मल सीरीज होगी वो इस पे होगी कि हम किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारे आप साथ रहिएगा, पूरी आपको डिटेल शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी तौर पर हमारा पेज सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर आयरलैंड के मुतालिक आपको डिटेल्स मिल जाएं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक कर लें, देख लें। अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं या आप ये समझते हैं कि हमारे पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल्स है तो फौरी तौर पर अपना वीज़ा अप्लाई करें। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयरलैंड के विजिट वीज़ा के हवाले से। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके पास होना जरूरी है जिसकी बिना के ऊपर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो सिंगल एंट्री फीस होगी वो 60 यूरो होगी, और अगर आप डबल एंट्री वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो वो फिर आपको 100 यूरो इसकी फीस अदा करना होगी। इसके अलावा बीएफएस के चार्जेस होते हैं जो आपको अदा करना होगा। बीएफएस के अगर चार्जेस की बात करें तो वो तकरीबन 65 यूरो आपको अपनी सबमिशन के वक्त अदा करना होंगे। आयरलैंड के वीज़ा जो आपकी एप्लीकेशन आप मुकम्मल कर लेंगे, इसकी जब आपने सबमिशन करनी है, सबमिशन के लिए आप लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर या अगर आप सिंध में रह रहे हैं तो फिर आप कराची का भी इंतखाब कर सकते हैं। इन जो बीएफएस के ऑफिस हैं वहाँ पे आप अपनी जो तमाम तर अपनी एप्लीकेशन जब आप इसको सब को मुकम्मल कर लेंगे वहाँ पे आप जाके इनको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, जो विजिट वीज़ा होगा कि किस तरह आपने इसको शुरू करना है, उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि जो इसकी आयरिश की जो वेबसाइट है आप उसको गूगल कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर एक फॉर्म आपको मिलेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और उसके ऊपर आपने जब इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसको एग्जामिन कर लेना है। तमाम तर आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होगी, आपका अपना नाम, आपका पासपोर्ट, आपकी तमाम तर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसके ऊपर पूछी जाएगी। बड़ा ही उसको आपने अच्छी तरह इसको देखना है। आपने कोशिश करनी है कि आपका इसके ऊपर किसी तरह की कोई गलती वगैरह की गुंजाइश आपसे ना हो। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद एंड के ऊपर आपसे इस फॉर्म को सबमिशन करने के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन आपने जब इसको सबमिशन कर लेनी है इसके साथ ही आपकी ये पीडीएफ जो इसकी कॉपी होगी वो इसकी बन जाएगी। उसके बाद दूसरा जो मरला होगा वो आपका फीस जमा करवाने का होगा। उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह आप अपनी फीस वगैरह को अदा करना चाह रहे हैं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या कोई आपके पास ऐसा वन लिंक कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वो जो आप इसके ऊपर लोगोस या जो आपको तमाम तरह डिटेल्स नजर आएगी उसको आप फॉलो करते हुए आप अपनी तमाम डिटेल्स के अंदर डालेंगे। और उसके बाद आपसे जो फीस होगी इसके अंदर दोनों जो फीसें होगी वो इकट्ठी हो जाएंगी। एक जो आपको फीस एप्लीकेशन की बताई है, जैसे आपको मैंने बताया कि टूरिस्ट वीज़ा की फीस है, और दूसरा बीएफएस की जो फीस है ये तकरीबन जो तमाम तरह इसकी जो फीसेस होंगी वो 125 जो यूरो होंगे वो फीस आपसे जो होगी वो आपके कार्ड से ये डिडक्ट की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप ये इतनी फीस अदा करेंगे इसके साथ कुछ बैंक के और कुछ गवर्नमेंट के जीएसटी होता है, कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, वो उसके अलावा आपके कार्ड से डिडक्ट होंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, अपनी फीस को अदा करेंगे, तो आपको आपकी ईमेल के अंदर एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो फीस है वो अदा हो गई है। जो तीसरा मरला होगा वो ये होगा कि आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है, और इससे पहले जो आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपके पास जो ईमेल भी आपको रिसीव हो गई है, उसके बाद आपके पास इसकी कंफर्मेशन भी आ गई है कि आपने फीस जमा करवा दी है, ये सब चीजें आपने इकट्ठी करनी है और इसको आपने अपॉइंटमेंट लेनी है बीएफएस की। बीएफएस की अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल होती है या आपको ईमेल के अंदर आपकी कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, उसके साथ ही आपको बीएफएस का एक लिंक जो होता है वो नजर आता है। आपने बीएफएस के लिंक को खोलना है। बीएफएस के लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको मुकम्मल एक डिटेल सामने आ जाएगी। आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी तमाम तर डिटेल्स उसके ऊपर आपकी होगी। अगर आपको वो डिटेल्स वगैरह नजर नहीं आ रही है, बीएफएस पोर्टल पे जाएंगे तो बीएफएस पोर्टल पे आपसे आपकी एप्लीकेशन के बारे में, रेफरेंस नंबर के बारे में पूछा जाएगा। आपने वो रेफरेंस नंबर इसके ऊपर डाल देना है, आपकी तमाम तरह डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सेंटर के अंदर आप अपनी बायोमेट्रिक देना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना सेंटर जो होगा लाहौर है, उसके बाद या मीरपुर है, इस्लामाबाद है, कराची है, जो भी आपके पास को सूटेबल आपको अपना एरिया लग रहा होगा
उसको आप उसका इंतखाब करेंगे और उसके बाद टाइम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपके पास टाइम और कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल है। या आपको लग रहा हो कि ये दिन बेहतर है, इस दिन मैं जाकर अपनी बायोमेट्रिक दूंगा और उसके बाद अपने तमाम तर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिशन करूंगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आपके जो तमाम तर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपने अपनी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका NTN नेशनल टैक्स नंबर, आपका ITR, आपकी टैक्स रिटर्न और उसके बाद आपके पास अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा गया है, अगर आप एज ए सैलरी पर्सन जा रहे हैं तो आपके पास पिछली 3 माह की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। आपके पास जो जॉब जहाँ पे कर रहे हैं उनकी तरफ से NOC होना चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके जो सोर्सेज हैं, जो आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस ट्रैवल के दौरान कितने मेरे एक्सपेंस वगैरह जो होंगे वो मुझे बेयर करना होंगे। ये तमाम तरह डिटेल्स आपने अपनी मैच करनी है। इसके बाद जो आपका पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक जो हो वो आपके पास कम से कम उसकी मियाद हो, वो वैलिड होना चाहिए। आपके पास अपना ID कार्ड वगैरह जो ओरिजिनल है वो आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें आपने अपनी इकट्ठी करनी है, ओरिजिनल आपने अपने पास रखने हैं। इसके बेहतर यह है कि आप 2 सेट बना लीजिएगा। एक तो आपसे ये होगा कि जो ओरिजिनल सेट होगा वो आपका देखा जाएगा। दूसरा इसके अलावा जो आपके पास जो इसकी कॉपी होगी वो आपने तैयार करनी है, क्योंकि आपसे जो डॉक्यूमेंट इसकी फोटोकॉपी होगी वो जब आप VFS के अंदर जाएंगे वो रख ली जाएगी और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देखे जाएंगे कि बिल्कुल ये जो आप कापियां दे रहे हैं, जो आपको फोटोकॉपी वगैरह सारी दे रही हैं, ये उसके साथ मैच कर रही है। कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास फेक तो नहीं है। तो दोस्तों तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं और उस दिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने VFS के ऑफिस में लेके चले जाने हैं। वो उस दिन आपसे तमाम तरह डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे, आपकी बायोमेट्रिक लेंगे और बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको एक स्लिप दे देंगे। दोस्तों ये जो टोटल जो टाइम होगा आयरलैंड एम्बेसी इस वक्त जो ले रही है आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एग्जामिन करने में, वो तकरीबन 2.5 माह का टाइम ले रही है। दोस्तों एक चीज इसके अंदर आपको मैं इजाफी बता दूं कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। वो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं। इसके जो ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो तकरीबन पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार के करीब आपको इजीली किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आ जाता है बिजनेस वीजा और वर्क वीजा। बिजनेस वीजा की बात करें तो बिजनेस वीजा अप्लाई करने के सिर्फ वही लोग अहल होते हैं जिनके पास आयरलैंड से इनविटेशन हो। अगर आपको आयरलैंड से किसी कंपनी की तरफ से इनविटेशन आया है या आप वहां पे कोई सेमिनार है, कोई ऐसा एग्जीबिशन है जिसको आप अटेंड करना चाह रहे हैं और आपने तमाम तर फीसेस वगैरह जो है अपनी कंपनी के लिहाज से उनको जमा करवा दी हुई है, तो इस सूरत में आपको वो इनविटेशन आता है। वो इनविटेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाते हैं और अपनी फाइल की सबमिशन करते हैं। और इसके बाद तीसरी जो इसकी दोस्तों कैटेगरी में आपको बताने जा रहा हूँ वो है वर्क वीजा या सीजनल वर्क वीजा। वर्क वीजा के लिए आयरलैंड एम्बेसी जो फीस लेती है 1000 यूरो होती है। इस वीजा के लिए आपके पास कम से कम 2-4-5 लाख रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इस वीजा के लिए जब एम्बेसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सब देखते हैं। अगर उनको लगे कि वीजा दे देना चाहिए तो फिर तो आपकी जो फीस होती है इसी फीस के अंदर आपको वीजा जारी कर दिया जाता है। लेकिन आयरलैंड की एम्बेसी अगर वर्क वीजा जब आपने अप्लाई किया है और किसी वजह से वो आपसे मुतमईन नहीं होते तो जो आपकी 1000 यूरो जो आपने फीस अदा की है उसमें से तकरीबन 10% आपकी फीस की डिडक्शन हो जाती है और बाकी फीस आपको अदा कर देते हैं। तो अगर आप हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं या हमसे अपनी फाइल को तैयार करवाना चाहते हैं तो आप बिला झिझक हमसे राब्ता कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।